नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कुपवाड़ा ज़िला में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोरों पर। जम्मू में सब इंस्पेक्टर असामियों के लिए लड़कियों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। फौज ने LOC के करीब गगर हिल गांव में जिंदगियों को किया रोशन। निगरानी के लिए वुलर झील में CCTV कैमरों की तनसीब। राजौरी के दूर दराज इलाकों में हम जहद तरक्की का सफर जारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने पूरे जम्मू व कश्मीर में काबिल कदर रफ्तार हासिल कर ली है। समाज के माली तौर पर कमज़ोर तबके ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में जानने के लिए बहुत जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ इस्तफ़ादा कुनंदगान इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के ज़रिए सरकारी फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। ये शुमाली सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में ज़ोरों पर जारी है। देखिए इस सिलसिले में हमारी यह खास रिपोर्ट। शुमाली सरहदी जिला कुपवाड़ा में जोरों पर जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के मेलियाल और त्रथपुरा ब्लॉकों की दूर दराज पंचायतों तक पहुंच गई है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का बुनियादी मकसद हुकूमत की तरक्की और शहरियों पर मबनी पॉलिसियों और प्रोग्रामों के बारे में बेदारी पैदा करना है। गोल्डन कार्ड बहुत अच्छी स्कीम है, हर गरीब इंसान को इसका फ़ायदा होता है। जैसे कि हालिया दिनों में मुझे घर में एक प्रॉब्लम होगी, अंकल मेरे को, तो वो दरख्त से गिर गया था, उसको थोड़ा ब्रेन हेमरेज भी हो गया था, दरख्त से थोड़ा एक साइड उसका वीकनेस हो गया था, और मैं HMS 20-25 दिन रहा उसको लेकर। वहाँ उसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली, हर किस्म की ट्रीटमेंट, और डॉक्टर टाइम टू टाइम आते थे, अच्छे टाइम, मतलब जैसा हम सोच भी नहीं सकते थे उससे ज़्यादा हुआ, क्योंकि पैसा नहीं होता है किसी गरीब के पास। एक्सीडेंट अचानक हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, तो अगर पैसा ना हो तो मर भी सकता है बंदा। गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है हर गरीब आदमी के लिए, आम के लिए, चाहे उसमें अमीर भी आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और ये स्कीम चलनी चाहिए हमेशा के लिए। हम मोदी जी का, PM मोदी का बहुत ही शुक्रगुजार हैं। पूरे हिंदुस्तान में है, जबकि हमारे कश्मीर में इन चीज़ों का बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, और जिन लोगों को फ़ायदा, जो भी स्कीमें हैं ऑल राउंड, जो भी स्कीमें ग्राउंड पे अच्छी तरह चलें तो सबको फ़ायदा है। कुपवाड़ा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस मरहले के दौरान NDA हुकूमत की मुख्तलिफ कामयाबियां और गुज़िश्ता 9 सालों में अवाम की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात को तकरीरों और सकाफती प्रोग्रामों के जरिए उजागर किया गया। हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करने के अलावा इन इक़दामात के फ़वाइद हासिल करने के बारे में भी मालूमात फराहम की जा रही हैं। पहले तो हमारे इन फार फ्लंग एरियाज में नेटवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो वो फैसिलिटी भी इस गवर्नमेंट ने पहुंचाई। उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हमारे हर घर में जो है नल के ज़रिए जल पहुंचाने का जो मुझे लगता है 90% टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ने अचीव किया है। तो हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मौजूदा सरकार के, कि जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया, और इन फार फ्लंग एरियाज़ में जो उनकी ये गाड़ी आती है, और इसके साथ लोगों को जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट की स्कीमों से जो है वो अवेयर किया जाता है। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। प्रोग्राम के दौरान शुरका को रिहाइश, सफाई सुथराई, सेहत की देखभाल, ओल्ड एज पेंशन वगैरह से मुतल्लिक स्कीमों के फ़वाइद हासिल करने के लिए रजिस्टर करने के लिए तरगीब दी गई। यात्रा का मकसद, जो अब तक किए जाने वाले सबसे बड़े आउटरीच प्रोग्राम में से एक है, लोगों तक पहुंचना है। हमें एग्रीकल्चर की तरफ से बहुत सारी स्कीमें हैं इस डिपार्टमेंट में। पहले तो PM किसान मिलता है 6,000 रुपया साल भर, 15 किस्तें हमारे अकाउंट में ये आए हैं, जिसको हम खाद लाते हैं, बीज लाते हैं, वक्त वक्त पर ये ट्रैक्टर को अपना ये पैसा देते हैं जो वो ज़मीन उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा है। जिस ज़मींदार के पास ये पैसा नहीं होता था, आज उनके पास
वक्त पर ये पैसा आता है और ये इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। इनको अच्छा फसल भी है, इनके पास बीज भी हाइब्रिड है। जो पहले हमारे यहाँ खेतों में बीज उगाते थे वो पुराने किस्म का था, उसको उतना पैदावार नहीं होता था। लेकिन आज जो बीज इन्होंने हाइब्रिड इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो सब्ज़ी के हैं, चाहे वो इस धान के हैं, आज उस कनाल को, जिस कनाल को दो खरवार दाएं निकलते थे, आज उसी ज़मीन कनाल में 5 खरवार दाएं निकलते हैं। ये जो ये डिजिटल इंडिया बन रहा है, इसकी तरक्की की वजह से ये हो रहा है। हम इस गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, मोदी जी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये स्कीम लागू की है। लोगों में सफाई, ज़रूरी माहौलियाती खिदमात, बिजली, LPG सिलेंडर तक रसाई, गरीबों के लिए रिहाइश, खुराक की हिफाजत, मुनासिब ग़िज़ाइयत, काबिल एतमाद सेहत की देखभाल, पीने के साफ पानी वगैरह के बारे में आगाही पैदा करने और फलाही स्कीमों के फ़वाइद फराहम करने के लिए काफ़ी जोश व खरोश था। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में लड़कियां भर्ती होने के हवाले से काफ़ी पुरअज़्म है। वो इस हवाले से मुआशरे की सभी बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। इस सिलसिले में जम्मू में पुलिस फोर्स में शमूलियत के लिए जम्मू कश्मीर की लड़कियों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखने को मिला। उन्होंने सब इंस्पेक्टर असामियों के लिए भर्ती अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस ज़िम्न में उनके ख्यालात क्या थे, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सिक्योरिटी फोर्सेस में शमूलियत के लिए जम्मू कश्मीर की लड़कियों में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। लड़कियों की बड़ी तादाद जिस्मानी टेस्ट के लिए जम्मू के गुलशन ग्राउंड पहुंची, जहां उन्होंने सब इंस्पेक्टर असामियों के लिए भर्ती अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लड़कियां न सिर्फ पुरजोश नजर आईं बल्कि जज्बे से भरपूर पुरअज़्म भी थीं। सर, हम जेके पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ फिजिकल टेस्ट देने आए हैं। रिटर्न हमारा 1 साल पहले हो गया था, उसका रिजल्ट काफ़ी डिले हुआ। देन अभी हमारा आज जो है फिजिकल टेस्ट है एंड देन शॉर्ट पुट भी है इसमें, और रनिंग है 1 किलोमीटर, जो हमें 6:30 मिनट में कंप्लीट करना है। जोश तो सब में है, क्योंकि जो वर्दी है और जो वो स्टार्स हैं उनका एक अलग ही जोश रहता है कि हमें वर्दी चाहिए। फिर उसके बाद हम सर्व तो करते ही हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है कि अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो फिर हमें अपने 24 आवर्स जो है वो देश के लिए, या अभी बोलूँगी JNK के लिए देने होते हैं। तो सब लोग तैयार हैं अभी। ये लड़कियां पहले ही तहरीरी इम्तिहान पास कर चुकी हैं और उन्हें जिस्मानी टेस्ट पास करना था, जिसमें कदम की पैमाइश 1000 मीटर की दौड़ शामिल है, जिसे 6.5 मिनट में मुकम्मल करना होता है। भर्ती अमल में सफ़ा लेने वाली लड़कियों ने कहा कि वो कौम की खिदमत करने के लिए बेकरार हैं। एक्चुअली हमारी स्टेट में अभी तक मोस्टली मेल डोमिनेटेड ही पुलिस फोर्स रही है, बट अब विद एजुकेशन एंड विद पेरेंटल गाइडेंस एंड सपोर्ट अब लड़कियां भी बहुत आ रही हैं। और जितना एक्सपेक्टेड मुझे भी नहीं था, बट मुझे लगता है सारी जिन्होंने भी क्वालिफाई किया ऑब्जेक्टिव सबके सब मुझे लगता है एटलीस्ट 90% तो आई हैं फिजिकल देने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब फीमेल की भी रेशो मेल के कंपैरिजन में पुलिस फोर्स में आपको अच्छे से दिख जाएगी। शफाफियत के लिए RIFD की बुनियाद पर छाती के नंबर दिए गए हैं, जो उम्मीदवारों के रैंक को बरकरार रखने के लिए स्कैन किए गए। मर्द और ख्वातीन दोनों के लिए कुल 1200 असामियों का इश्तिहार दिया गया है। 7200 उम्मीदवारों को जिस्मानी टेस्ट के लिए तलब किया गया था। मैं आने वाली यूथ को ये बोलूँगी कि आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कितना है, तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि पहले लोग बोलते थे कि गर्ल्स डिफेंस नहीं ज्वाइन कर सकती, तो आगे से आगे आओ, तो अच्छे से पेरेंट्स का नाम रोशन करो एंड मेक योर पेरेंट्स सो प्राउड एंड इवन योर इंडियन कंट्री, सो जिससे कि सभी को पता चले कि वुमेन भी सब कुछ कर सकती हैं, ना कि बॉयज़। ठीक है, दोनों शोल्डर से शोल्डर मिला के चल सकते हैं। बी न्यूट्रल इन बोथ द जेंडर्स। ख्वातीन उम्मीदवारों ने कहा कि वो पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के लिए बहुत बेचैन हैं, क्योंकि वो भी मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं। एक उम्मीदवार ने कहा कि इस्तेमाल होने वाली RIFD टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे भर्ती में शफाफियत में मदद मिलेगी।
सरहदी देहात में रिहाइश पजीर लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए फौज मुख्तलिफ सतहों पर काम कर रही है। हालिया दिनों फौज ने बारामूला की सरहदी तहसील उड़ी के बोनियार इलाके में वाक़ा गगर हिल गाँव को शमसी तवानाई की मदद से रोशन कर दिया। देहातियों ने फौज के इक़दाम की सराहना की और कहा कि इस पहल से उन मुश्किलात का इजाला हुआ जिनका उन्हें आए रोज़ सामना करना पड़ता था। गगर हिल गाँव किस तरह जगमगा रहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक काबिल जिक्र ताउन में हिंदुस्तानी फौज ने NGO आसियम फाउंडेशन के इश्तराक से शुमाली जिला बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तहसील बोनियार में वाक़ा गगरहल गाँव में पायदार तवानाई के हल मुतारिफ कराने वाला एक मंसूबा मुकम्मल किया है। पूरे गाँव को रोशन करने से यहाँ मुकीम लोगों की जिंदगियाँ भी रोशन हो गईं। आसिम फाउंडेशन और इंडियन आर्मी ने गगर हिल में 2021 में फर्स्ट फेज में सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन किया था। उसमें होता ऐसे है कि सोलर की एनर्जी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यूजुअली यूज फॉर द हाउस होल्ड्स, घरों के लिए इस्तेमाल होगी। उसमें एक अलग बात यह है कि हर घर में जो कनेक्शन जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन कंट्रोल करने के लिए पावर लिमिटर नाम की एक चीज़ वहाँ पे बिठाई है। तो एक घर में आपको 50 वाट्स का कनेक्शन मिलेगा, उसमें से आप 2 बल्ब मोबाइल चार्जर यूज़ कर सकते हो और हर घर में वो उतना ही यूटिलाइजेशन आपको दे सकती है। अगर किसी घर में वो एक्स्ट्रा यूटिलाइज हुआ तो उस घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। आपने अगर वो एक्स्ट्रा वाला चीज़ें निकाली तो वो फिर से काम करने लगेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि घर में जो काम चलते हैं, खाना बनाना है, पढ़ाई करनी है, इन चीज़ों के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने को मिलेगी। आज जिस चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ वो उसका सेकंड फेज़ था, जिसमें हमने गगर हिल अभी पूरा गांव उसमें लाया है और गांव के हर एक घर में अभी ये सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन से बिजली आएगी। पीर पंचाल ब्रिगेड की टूरना बटालियन के ज़ेर एहतमाम ये मुश्तरका कोशिश की है। इस कोशिश से 16 घरानों को सोलर लाइट्स और इन्वर्टर्स से सजाकर मकामी बाशिंदों की जिंदगियों को बेहतर बनाया गया। मकामी लोगों ने बताया कि उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अंधेरों में गुजरा है, लेकिन फौज की इस पहल से वो भी जदीद सहूलियत से मुस्तफीद हो रहे हैं। बाकी मैं सर बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का कि जिसने हमें ये लाइट दिया। पहले हमारे पास बच्चों के पढ़ने के लिए कोई मतलब साधन नहीं था, तो हमारे बच्चे जो हमारे बुजुर्ग है वो रात अंधेरे में चलते हैं, गिरते हैं, चोटें खाते हैं। लेकिन हम जो लोग रहते हैं, हम बॉर्डर एरिया और एलओसी पे रहते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फौज और रजाकार तंजीमों के जिम्मेदारों ने शमसी तवानाई की सलाहियत को बरूई कार लाते हुए ये इक़दाम न सिर्फ काबिले भरोसा रोशनी की अहम तलब को पूरा करता है, बल्कि इसकी माहौलियाती पायदारी को भी फरोग देता है। ये उन दूर दराज देहातियों के बाशिंदों के लिए एक अहम लम्हे की अलामत है जो जरूरी खिदमात तक रसाई और बिला तातील 24/7 बिजली की फराहमी को यकीनी बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि आए दिनों में फौज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलकर स्पोर्ट्स इवेंट्स, उसके साथ साथ जहां पर हमें दिक्कतें होती हैं सर्दियों में बिजली को लेकर, उन चीज का इजाला भी हमारी फौज करती है, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, पुलिस से मिलकर। आए दिनों आपने देखा कि गगर हिल में आसमा नाम के एक NGO ने फौज से मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर वहां पर कुछ सोलर लाइट्स दे दिए और लोगों के घरों को रोशन कर दिया। इससे पहले भी मैं आपको बताऊंगा कि एक हमने चक्की एक बनवाई थी, ये 2007-8 की बात है, फौज ने बनवाई थी, उस पर भी लोगों को पावर दिया गया था। तो ये जो इनिशिएटिव हमारी सरकार उठा रही है, हमारी फौज उठा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, ये लोगों के हित में है। ये कामयाबी मिलिट्री और सिविलियन तंजीमों के दरमियान ताउन के एक मिसाली नमूने के तौर पर देखी जा रही है, जबकि इस तरह का इक़दाम चैलेंज ज़दा इलाकों में कम्युनिटीज की तरक्की और पायदार खुशहाली को फरोग देती है। मेहमान परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और गैर कानूनी शिकार के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के मकसद के तहत वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तीसरी आंख से निगरानी शुरू कर दी। इस ज़िम्न में एशिया के सबसे बड़े झील वुलर के हसास मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए ताकि खुदगर्ज अनासर की सरगर्मियों पर 24 घंटे नजर रखी जा सके।
वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इंसदादे गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने और सर्दियों के महीने में वुलर झील पर आने वाले मेहमान परिंदों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए हैं। एशिया की सबसे बड़ी झील शुमाली जिला बांडीपोरा में वाक़ा है। हुक्मा की जानिब से जो CCTV सर्वेलेंस लगाई गई है वुलर में, इस तरीके से इन जो एंटी पोचर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इन परिंदों के जो दुश्मन होते हैं, उन पर अच्छी कड़ी से कड़ी नज़र रहेगी इन सर्वेलेंस की दौरान से। ये एक खुश आइन कदम है कि टेक्नोलॉजी का दौर भी है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा और वेलकम स्टेप है हुक्मा की जानिब से, क्योंकि अच्छी तरीके से इनका जो उनको आइडेंटिफिकेशन होने में मदद मिलेगी। परिंदों की एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिली मौसमी तब्दीलियों और खुराक की दस्तयाबी पर मुनहसर होता है। गैर अफजाइश मौसम में ये मेहमान परिंदे ग़िज़ा और साजगार मौसम की तलाश में गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ सफ़र करते हैं। मकामी रिहायशियों ने वुलर के किनारों पर CCTV कैमरों की तनसीब का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि इस इलाके में गैर कानूनी शिकार को खत्म करने में मदद मिलेगी। पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर भी पोचिंग इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए, तो अब CCTV सर्वेलेंस के थ्रू इनको मॉनिटर किया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है और बहुत ही अच्छा इकदाम है हुक्मा की जानिब से, ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स जो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं वो भी, उनकी प्रोडक्शन भी यहाँ फ्लोरिश हो जाए, और खासकर वुलर में जितने भी पहले ये पोचिंग इंसिडेंट्स हुआ करते थे वो इंश्योर करें कि आगे नहीं हो पाए। मुदस्सिर महमूद, कोऑर्डिनेटर वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बांडीपोरा ने बताया कि वुलर झील में CCTV कैमरे नस्ब करने का मकसद झील के इलाके की 24 घंटे निगरानी को यकीनी बनाना है और परिंदों के गैर कानूनी शिकार जैसे गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविसीन को पकड़ना है। देखिए, जो पोचिंग का खतरा रहता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं विंटर में, उसमें पोचिंग का हमें खतरा रहता है। उसके लिए हमने मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट लेयर जो होता है वो एंटी पोचिंग स्क्वाड होता है। इसके अलावा हमने एक और लेयर ऐड किया है जो टेक्नोलॉजिकल लेयर है। उसमें हमने CCTVs इंस्टॉल किए हैं, जो मल्टीपल टावर्स है उन पे इंस्टॉल किए हैं, ताकि हम अगर कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी इलीगल मूवमेंट हो, इलिसिट काम हो, हम उसको नैब कर सकते हैं। जो रेस्टोरेशन का इम्पैक्ट, तो एक प्रोमिनेंट इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो भी रेस्टोर्ड एरिया में हमारे मल्टीपल बर्ड्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने 4 से 5 नए बर्ड्स रिकॉर्ड किए, तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर से भी ज़्यादा बर्ड्स आए। और वॉच टावर से ये फ़ायदा रहता है कि हमें जो जनरल पब्लिक है उनको एक बर्ड वॉचिंग का मौका मिलता है, एक सेफ उनको लोकेशन मिलती है जहाँ से वो बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द बर्ड्स। जम्मू कश्मीर में जहां मौसमी सरमा की आमद के साथ ही मुख्तलिफ ममालिक से सयाह यहाँ की दिलकश वादियों का लुत्फ उठाने आते हैं, वहीं यूरोपीय और मगरबी ममालिक से मेहमान परिंदे भी लंबा चौड़ा सफर तय करके वादी में अपना आरजी बसेरा डालते हैं। इन मेहमान परिंदों के आने से जहां वादी की आबी पनागाहें रंग बिरंगी हो जाती हैं, वहीं ये सयाह और मकामी अफराद के लिए एक खूबसूरत नज़ारा भी पेश करती हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज दिही इलाकों में तामीरी सरगर्मियां जोरों पर है। इस सिलसिले में ज़िले के दूर दराज इलाकों में सड़कों पर मैकडम भी बिछाया जा रहा है, जबकि जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जा रही है। राजौरी के लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही है। दिही बाशिंदे हुकूमती इक़दाम पर काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल जिला राजौरी के सरहदी और दीगर दूर दराज दिही इलाकों में हम मजहत तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दिही इलाकों की तामीर और तरक्की पर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने खुसूसी तवज्जो मरकूज की हुई है। राजौरी के इन इलाकों में हर तरह की तामीरी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं, जिस पर दिही बाशिंदे खुशी का इजहार कर रहे हैं।
डी साहब की निगरानी में जो ज़िला की इस वक्त टीम है, एक्सीएन साहब हों, कोई जेई साहब हो, कोई ग्राम पंचायत हो, कोई हमारा डीडीसी हो, बीडीसी हो, एक इतनी डेवलपमेंट का जो निज़ाम है वो बेहतरीन चल रहा है। और हम इसमें हम ही खुश नहीं हैं, लेकिन हमारी आवाम जो है बहुत खुश है कि पंचायत को पावरें मिलने के बाद सही यूटिलाइज इन्होंने की हैं। PMAY की स्कीम हम जब देखते हैं, गरीब लोग बलियों के नीचे रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी रिमूव हो रहे हैं। दीही इलाकों में सड़कों पर मैकडम बिछाकर राबिता सड़क को पुख्ता और मुस्तहकम बनाया जा रहा है ताकि दूर दराज के दीही इलाकों में आवाजाही में आसानी हो। इसके अलावा जल जीवन मिशन स्कीम की अमल आवरी से पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए ज़ख़ीरा टंकियां तामीर की जा रही हैं। फुटपाथों पर टाइलें बिछाई जा रही हैं। जिले में लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने पर खास तवज्जो मरकूज की गई है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है और वो तरक्की जो कि किसी CM के वक्त में नहीं हुई है, जो किसी MLA के वक्त में नहीं हुई है, जो किसी मिनिस्टर के वक्त में नहीं हुई है, वो हुकूमत ने हम पर एक नवाजिश की, ये मेहरबानी की कि ये पंचायतें मुकम्मल की। और इन पंचायतों के ज़रिए से, क्योंकि हम बेहतर जानते हैं कि हमारी क्या ज़रूरत है, हमारी पब्लिक की क्या ज़रूरत है, क्या डिमांड है, क्या चीज़ हमें ज़रूरी चाहिए, तो उसके लिहाज से हमने बढ़ चढ़ कर अपनी पंचायत की तरक्की गवर्नमेंट की वसातत से की है, महकमों की वसातत से की है। हुक्काम का कहना है कि राजौरी के दूर दराज और सरहदी देहात में तामीर और तरक्की के काम अंजाम देने से लोगों को हर तरह की सहूलियात बहम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के तामीराती कामों से अवाम की फलाह बहबूद यकीनी बन जाएगी और वो तामीर और तरक्की के बदलते मंजरनामे से मुस्तफीद हो जाएंगे। हमारे गांव में पहले काम नहीं थे, आज से मतलब जब मैं से जवान हूँ उससे पहले मैंने काम नहीं देखे। जब से मैं काम करने के लायक हुआ तो बहुत काम मिले हैं। जब से भाजपा सरकार आई है इसने हमें बहुत ज़्यादा काम दिए हैं, निरगा के काम दिए हैं और जो ठेकेदारी टेंडरिंग काम होते हैं जो अभी चल रहे हैं आपकी नज़रों के सामने, तो हमें दिहाड़ी मिलता रहता है। इससे हमें बेरोजगारी नहीं फील हो रही है। राजौरी के दूर दराज और सरहदी देहात में तामीर और तरक्की और खुशहाली का नया नक्शा देखने को मिल रहा है। मकामी लोग जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के इक़दामात को काफी सराह रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।